हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। तो पहले इसे पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। यानी नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड जो पहले अलग अलग थे, अब वो लोग साथ में आ रहे हैं और एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2021। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021। तो नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड की हमें क्या प्रोवाइड की गई है? बैलेंस शीट, जिसमें क्या क्या है? कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड द लास्ट वन करंट एसेट्स। फॉलोइंग आर दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो पहले हम देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल से दे रखी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल से दे रखी है। क्या मांग रहा है क्वेश्चन? You are required to compute the first equity and preference shares issued to नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड को कितने मिल रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। एंड द नेक्स्ट वन परचेज कंसीडरेशन। ठीक है ना। तो अब हम जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इससे हमारा क्या होता है? एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम सेव होता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द न्यू कंपनी विल बी 25 lakhs। यानी नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड मिलकर, यानी कि अमलगमेटेड होकर एक जो नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितना होगा? 25 lakhs डिवाइडेड इनटू, और वो किस तरह से होगा? 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। ठीक है ना। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ नील लिमिटेड इंक्लूड्स 50,000 ड्यू टू गगन लिमिटेड फॉर द परचेजेस मेड। गगन लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल टू नील लिमिटेड। अब ये बताओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना, और यहाँ पर ये एक दूसरे की बता रहे हैं। तो बताओ, क्या इसे हम कंसीडर करेंगे? नहीं। ये तो तब की बात है जब हम अकाउंटिंग वगैरह करेंगे। अभी तो हमें क्या कर रहे हैं? सिंपल बस परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मुझे आप बताना कि कंसीडर करेंगे या नहीं। नील लिमिटेड हैड परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। किससे परचेज करे? फ्रॉम गगन लिमिटेड। ऑल दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट ऑफ नील लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। अब मुझे बताओ, इसका क्या लेना देना परचेज कंसीडरेशन से? ये तो बात की बात है, तो इसे भी हम नहीं कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, द एसेट्स ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। हमें नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड की कुछ एसेट्स दे रखी है जो कि रीवैल्यूड है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू क्या है? 5,25,000 और गगन लिमिटेड के लिए 6,75,000। सेम बिल्डिंग के लिए 775 और ये 648। ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। द परचेज कंसीडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। अब बात आई ना काम की,
कि परचेज कंसीडरेशन कैसे डिस्चार्ज होना है। पहला, इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने वाले? 25 रुपये वाले। फुल्ली पेड अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। यानी ये जो 24,000 इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, ये किस किस को इशू कर रहे हैं? इसमें नील लिमिटेड को भी इशू कर रहे हैं और गगन लिमिटेड को भी कर रहे हैं। किस रेशियो में करेंगे? इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। यानी पिछले 2 सालों में उनका जो प्रॉफिट होगा उस रेशियो में हम क्या करेंगे? 24,000 को बांट देंगे। किस किस को बांट देंगे? नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड को। ठीक है, तो ये पूरा किससे रिलेटेड है? इक्विटी शेयर से। तो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब नील लिमिटेड को और गगन लिमिटेड को कितने कितने शेयर्स मिले वो जानते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर्स कितने थे? 24,000 इक्विटी शेयर्स। 24,000 इक्विटी शेयर्स ही तो हम इशू कर रहे हैं। कितने वाले? ऑफ ₹25 ईच। ये शेयर्स हम इशू कर रहे हैं नील और गगन को। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में इशू कर रहे हैं वो देखो। प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। तो पहले देखते हैं नील लिमिटेड का। इनके पिछले 2 साल के प्रॉफिट उठाते हैं। फर्स्ट ईयर का 262,800 एंड सेकेंड ईयर का 212,200। तो टोटल हो गया 4,75,000। तो नील लिमिटेड का कितना है? 4,75,000। और गगन लिमिटेड का कितना है? फर्स्ट ईयर का 275,125 एंड सेकेंड ईयर का 249,875। यानी कि टोटल हो गया 5,25,000। तो गगन लिमिटेड का देखते हैं 5,75,000। तो 475 प्लस 575 ये आ जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये रेशियो हो गया 475 डिवाइड बाय 100। ये हो गया 475,100। ठीक है, ये किसका आ गया? नील लिमिटेड का। और ये आ गया गगन लिमिटेड का। अब हमें बस कुछ नहीं करना, 24,000 को इस रेशियो में बांटना है। ठीक है ना, तो पहले देते हैं नील को। नील लिमिटेड को कैसे मिलेगा? 24,000 में से उसका कितना है? 47/100। ठीक है, ये मिल गए नील को। उसके बाद गगन लिमिटेड को 24,000 में से कितने मिलेंगे? 575। ये यहाँ पर गलती हो गई है, उसको 5 कर लो। ठीक है, 575 था ना, 575/100। तो कैलसी पे 2 मिनट में कैलकुलेट करते हैं। ये 5 था और यहाँ पर 1000 था। ठीक है, आप लोग बताते ही नहीं हो। देख लो कितनी गलती की मैंने। ये 575 था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 575। और ये 3 से 3 कटे तो यहाँ पर कितने बचे? 30। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1000। ठीक है ना, यहाँ भी कर लेते हैं ठीक है से। अब सबसे पहले नील के कैलकुलेट करते हैं। 24,000 इंटू 475/1000, ये आ गए 11,400। यानी 24,000 शेयर में से 11,400 शेयर्स किसे मिलेंगे? नील लिमिटेड को। और 24,000 में से 13,800 मिलेंगे गगन लिमिटेड को।
तो ये नील और गगन के दोनों के हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ शेयर। तो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन में पहले अपन क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें नील लिमिटेड को कितने मिल रहे हैं? 11,400 शेयर्स, और गगन लिमिटेड को कितने मिल रहे हैं? 13,800 शेयर्स। और ये 525 था, 525,000, और 3 0 से 3 0 कटे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, यानी कि आपका शेयर क्या रहेगा? 475 और 525। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए वो गलत है। यहाँ पर कितना आएगा? 24,000 इंटू 525 डिवाइड बाई 1000, ये आ गया 12,600। ठीक है ना? तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिए? नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12,600। अच्छा, शेयर्स कितने वाले इशू किए गए हैं? तो आपको दे रखा था क्वेश्चन में, जो हम 24,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कितने वाले हैं? 25 रुपीज़ वाले। तो हम इन्हें दे रहे हैं 11,425 वाले, और इन्हें दे रहे हैं 12,625 वाले। ठीक है ना? अब दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 11,400 इंटू 25, ये आ गया 2,85,000। ठीक है ना? और 12,600 इंटू 25, ये आ गया 3,15,000। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? अमाउंट। और किस फॉर्म में दे रहे हैं ये तो पता ही है, इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन्हें कितने दे रहे हैं? 11,400। तो 11,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, ये कौन हो गया? नील लिमिटेड। गगन लिमिटेड के लिए लिखो 12,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, तो अमाउंट भी आ गया और इसका फॉर्म भी आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की ओर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? एक्चुअली आज गलतियां थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो इक्विटी शेयर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अब आते हैं एक प्रेफरेंस शेयर्स पर। इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या इशू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने वाले? 12% वाले। 12% का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? यानी कि इन प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें इनकम कितनी होगी? 12%। इनकम का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे जब इनकम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा? 12%। फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन एसेट। इस लाइन का क्या मतलब है? बोल रहे हैं हम ये जो शेयर्स इशू कर रहे हैं इनकी जो इनकम होगी
वो किसके बराबर होगी? वो आपके नेट एसेट्स के 8% के बराबर होगी। यानी कि आप मुझे अपने नेट एसेट्स बताओ, फिर उस पर 8% इनकम कैलकुलेट करो, ठीक है। वो जितनी होगी वो बराबर होगी इन प्रेफरेंस शेयर्स पर जो इनकम होगी उसके बराबर, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना तो पड़ेगा। दोबारा से, अच्छा मुझे बताओ, जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर्स पर कौन सी इनकम होती है? डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की इनकम, है ना। दूसरी बात, इक्विटी शेयर्स होते हैं तो इक्विटी शेयर्स पर कौन सी इनकम होती है? डिविडेंड। उसी तरीके से जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स पर कौन सी इनकम होती है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैं यहाँ पर इनकम ना लिखकर क्या लिख दूँ? प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर जो इनकम होती है वो प्रेफरेंस डिविडेंड ही तो होती है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने नेट एसेट्स का 8% बताओ। पहले नेट एसेट्स निकालो और उसका 8% निकालो, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड के बराबर। यानी कि हम जो आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं उस पर आपको पक्का 8% नेट एसेट का प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा ही। समझा? अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या मिलेगा? कितना प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा? आपके 8% के नेट एसेट। तो पहले मुझे आप लोग अपना नेट एसेट बताओ, फिर 8% बताओ। तो हम क्या करते हैं, पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट एसेट्स किस किस के? जिसको पेमेंट करना है, यानी कि नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड, इनके कैलकुलेट करते हैं पहले हम नेट एसेट्स। क्या क्या है इनके पास? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी हाथ चलाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्किंग नोट आपको भी वहाँ पर बना के आना है। बिल्डिंग और आपका करंट एसेट्स। एक बात आपको याद होगी, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का हमें रीवैल्यूड दे रखा था। कहाँ पर दे रखा था? ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। रीवैल्यूएशन प्राइस कितना था नील लिमिटेड का? 5.25। अब इस बार मैं अमाउंट देखने में कुछ गलती ना करूँ तो आप मुझे बता देना। 5.25, 7.75, 775, ये हो गया नील लिमिटेड। और गगन लिमिटेड का 675, 648, 675 और 648। ये किसका दे रखा था? प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का। करंट एसेट्स का तो कुछ दे नहीं रखा था, तो करंट एसेट्स का जो है वही लिख देते हैं। 163,500 और 158,600। 163,500, 158,600, ठीक है। ये एसेट्स आ गए। अब एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दे रहे हैं। $623,500, 557,600, 623,500, 557,600। ये आ जाएगा हमारा नेट एसेट्स। दिख रहा है ना? फटाफट कैलकुलेट करें। 5,25,000, 7,75,000, 163,500 माइनस 623,500, 623,500, ये आ गया 8,40,000। तो नील लिमिटेड के कितने आ गए? 8,40,000 नेट एसेट्स। फटाफट से गगन पे भी चलते हैं। 675,000,
648,158,600 माइनस 557,600, 9,24,000, 9,24,000। ठीक है, ये दोनों के क्या आ गए? नेट एसेट्स। लेकिन उन्होंने बोला था पहले मुझे नेट एसेट्स बताओ और उसका 8%, यानी कि हमें नेट एसेट्स तो पता चल गए, अब उसका 8% और निकालना है। 8% किसका? ऑन नेट एसेट्स। तो कुछ नहीं करना, जो नेट एसेट्स है उसका 8% निकाल दो। यहाँ पर मेरा गगन लिमिटेड का कैलसी पर है ही है, इसका 8% पहले निकाल दूँ, 73,920 और 8,40,000 का 8% 67,200। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या बोला था? नेट एसेट्स बताओ और उसका 8%, जो उसका 8% नेट एसेट्स का होगा, यानी कि ये अमाउंट, वही आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। यानी कि हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि इतना अमाउंट प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैं अगर कहूँ 8% और नेट एसेट्स, ये है क्या? तो ये है प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम। और प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम क्या होती है? प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि ये आपको क्या दे रखा है? अगर मैं 8% नेट एसेट्स ना बोल के इसे एक और भी तो चीज़ बोल सकती हूँ, ये 67,200, 73,920 ये दे क्या रखा है? मतलब हमने ये क्या कैलकुलेट किया है? ये हमने कैलकुलेट किया है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको जादू, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो ये प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है, तो यानी कि ये कितना है? 12%। अगर मैं मानूँ 100 का, तो यानी ये किसके बराबर है? 12 के बराबर है। और अगर मैं इससे 100 से इंटू कर दूं तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, है ना? सिंपल। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रेफरेंस डिविडेंड वाली ये उन्होंने ही बोला था। उन्होंने बोला था आपके नेट एसेट्स का 8% प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम होगी, आपके नेट एसेट्स का 8% प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम होगी, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। इफेक्टिवली ये जो 8% नेट एसेट आया है वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 12 है, ये 12 मुझे कैसे पता चला? वो यहाँ लिखा था 12% प्रेफरेंस शेयर, तभी तो मैं ये पूछ रही थी 12% क्या है स्टार्टिंग में, इसी वजह से पूछ रही थी। ये 12 है, तो अगर मैं मानूँ 100 का, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया? 12। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड किसके बराबर है? 12 के। इंटू 100 कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, लेकिन फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 5,60,000 ये आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसकी? नील लिमिटेड की। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसकी दिखाते हैं? गगन लिमिटेड की। तो गगन लिमिटेड का प्रेफरेंस डिविडेंड है 73,920। अगर ये 12 के बराबर है तो इंटू 100 कर दो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। 73,920 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ये आ गया 6,16,000। 6,16,000। तो ये दोनों की क्या आ गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ कि नील लिमिटेड को क्या अमाउंट मिलने वाला है और गगन लिमिटेड को क्या। तो लिख देते हैं अपन। अच्छा, ये सब कुछ लिख लिया है ना मैं, क्योंकि यहाँ से पेज पलटने जा रही हूँ। तो जिसने ना लिखा हो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी मर्जी हो। वो वाला पेज कहाँ गया जिस पर आई? ये रहा। हाँ, तो इक्विटी शेयर्स तो दे दिए, अब क्या देने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले नील लिमिटेड। अच्छा, नील लिमिटेड को हमें पता है कितना अमाउंट मिल रहा है? 5,60,000। तो लिख दें
ठीक है ना। और एक शेयर कितने का है आपको पता ही, एक शेयर आपको पता ही है कितने का है? नहीं मैम हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में देख लो 10 ईच का। तो इसका अमाउंट आ रहा है 5,60,000, एक शेयर 10 का है। तो मुझे ये बताओ यहाँ क्या आएगा? 56,000, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 56,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 5,60,000, ये अमाउंट में आ गया। और अगर इसमें मैं शेयर्स में देखूँ तो कितना आ जाएगा? 56,000, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 10 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 56,000। तो 56,000 प्रेफरेंस शेयर जो कि 12% वाले हैं मिल रहे हैं ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, सेम गगन के लिए कर लेते हैं फटाफट। गगन का कितना अमाउंट था? 6,16,000 और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर मुझे बताओ कितना आएगा? 616,000, ठीक है, 61,600 शेयर्स। तो अमाउंट में आ जाएगा 6,16,000 और यहाँ पर आएगा 61,600, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अब एक बार इसे टोटल कर लो। तो आपको टोटल परचेज कंसीडरेशन पता चल जाएगा, टोटल परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, कहाँ है कैलसी? तो 2,85,000 प्लस 3,15,000 प्लस 5,60,000 प्लस 6,16,000, ये आ गया 17,76,000। ठीक है, इसमें चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नील लिमिटेड का अलग कैलकुलेट कर सकते हो और गगन लिमिटेड का अलग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये सब तो आपको करना ही है। नंबर ऑफ शेयर्स अलग से कैलकुलेट करने हो तो कुछ नहीं करना, मतलब आपको ये वाली वर्किंग अगर अलग से वर्किंग नोट में शो करना है तो आप क्या कर सकते हो? 5,60,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 56,000, इतना कर सकते हो। ये तो सिंपल है ना यार, ये तो आ जाएगा ना, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँ ना। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पे बहुत चर्चा हो चुकी है, आज कुछ गलतियाँ भी हुई तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे, ये मैंने आज बहुत गलतियाँ कर दी। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसमें नेट एसेट्स वाला वर्किंग नोट ज़रूर बना के आना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि इसी तरीके से आपको अमलगमीशन आसान बनता जाएगा। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।